सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ छोटी सी। आशा करती हूँ आप इंतज़ार में होंगे। तो ये कहानी बहुत प्यारी सी है, आप देखना। इसका नाम है जादुई चक्की। मैंने कहीं पढ़ी थी ये कहानी, तो मुझे याद आया कि मैं ये कहानी आपको सुनाऊँ। मुझे बड़ी मज़ेदार लगी थी। इस जादुई चक्की की कहानी को जब मैं आपको सुनाऊँगी तो आपको मज़ा आ जाएगा। चक्की जानते हैं ना? चक्की जो दो बड़े पत्थरों के पार्ट होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, उसमें एक हैंडल लगा होता है ताकि उसको ऊपर वाले पार्ट को घुमाया जा सके, और बीच में एक छेद होता है जिससे उसमें अनाज डालता है और उसको घुमाते हैं तो वो पिस जाता है। पहले से तो उसी में घर घर में होती थी। उसके बाद में ये केवल कहीं कहीं होती है जहाँ लोग आटा पिसवाने जाते हैं, गेहूँ पिसवाने, चना पिसवाने, कुछ भी पिसवाने जाते हैं। तो ये चक्की हो सकता है आप लोगों ने किसी ने देखी हो सकता है नहीं देखी हो। तो आज मैं उसी की कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, एक गांव था, वहाँ दो भाई रहते थे। एक भाई तो बहुत पैसे वाला, बहुत सेठ, बहुत अमीर था, उसके पास सारी सुविधाएं थी। और दूसरा बहुत गरीब था और वो लकड़ी काट करके अपना जीवन बिताता था। क्योंकि पहले से लकड़ियाँ काट करके लोग जंगलों से लकड़ियाँ काटते थे और उसे बाजार में बेचते थे, क्योंकि लोग खाना लकड़ियों में पकाते थे, चूल्हे में। अब तो सब जगह गैस हो गई ना, तो इसलिए अब लकड़ियों में चूल्हा खाना नहीं बनता, लकड़ी का चूल्हा नहीं जलता है, इसलिए अब लकड़ियाँ नहीं काटते। और क्योंकि पेड़ कम हो गए हैं इसलिए लकड़ियाँ काटना मना है। लेकिन तब लकड़ियों से लोग जीविका चलाते थे, उन्हें लकड़हारा कहते थे। तो बच्चों, अब वो बेचारा लकड़ियाँ काटता, जो बिक जाती उतने पैसों से घर का अपने पालन पोषण करता। उसका एक बेटा था और एक उसकी पत्नी थी। एक बार वो बाजार गया और वहाँ लकड़ियाँ नहीं बिकी, वापस आ गया उदास सा। तो देखा घर में उसका बेटा रो रहा था कि माँ मुझे भूख लगी है। तो पत्नी बोली, अरे आज भी आप खाली हाथ आ गए, आपको कुछ पैसे नहीं मिले, कोई लकड़ी नहीं बिकी? तो बोला, नहीं, क्या करूँ? बेटे ने कहा, पापा मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, मैं क्या करूँ? और रोने लगा। उसको बहुत दुख हुआ कि मैं अपने बच्चे का भी पेट नहीं भर पा रहा हूँ। वह बोला कि मैं जाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। अपने बड़े भाई के पास गया, बोला, हो आ गए, फिर क्या ज़रूरत है, आज क्या चाहिए तुम्हें? उसने उसका मजाक सा उड़ाया उसके भाई ने। उसका, नहीं भैया, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरे बेटे ने कुछ खाया नहीं है, उसे भूख लगी है। बोले, तुम काम हम तो कुछ करते नहीं हो काम चोर, और रोज़ मांगने आ जाते हो, जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अब वो बड़ा दुखी हुआ, बाहर आया, सोचने लगा क्यों ना जंगल में कहीं अंदर चला जाऊँ, कोई जंगली पेड़, फल वाले जंगली फल के कोई पेड़ मिल जाए जिन्हें खाकर मैं अपने परिवार का आज का दिन बिता सकूँ। वो जंगल में जाने लगा। जंगल में जाते जाते उसे सोचने का कुछ फल मिल जाए। तो एक जगह जाकर उसने देखा एक बुजुर्ग सज्जन जो थे, बुजुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी, लकड़ियों को इकट्ठा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे उठ नहीं पा रहा था। उसने देखा, उसने क्या पता मैं इनकी मदद कर दूँ तो मेरा काम चल जाए। ऐसा सोचकर उनके पास गया और बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लकड़ी उठाने में? तो बोले, हाँ बेटा, हाँ, आप मेरी मदद कर दो। अब जब वो लकड़ी उठा था तो उसे अपने भूखे बेटे की याद आ गई, तो उसका चेहरा उतर गया, उदास, आंखों में उदासी आ गई। उन बूढ़े बुजुर्ग ने उन्हें देखा तो पूछा, क्या बात है बेटा, आप इतना दुखी क्यों हो? उसने कहा, मेरा बेटा बहुत भूखा है और मैं आज एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उस सज्जन को बड़ा दुख हुआ। बोले, अच्छा चलो, उन्हें मेरे घर छोड़ दो। घर जब उन्होंने छोड़ा तो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ, तुम रुको। तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और अंदर से वो एक टोकरी लाया जिसमें कुछ डबल रोटियाँ थी। बोला, तुम इन्हें जाकर जंगल में बौनों को दे दो और वो तुम्हें एक चक्की देंगे, वो जादुई चक्की हो गया, तुम्हारा फिर परेशानी दूर हो जाएगी। रास्ते में तुम्हें फलों के पेड़ मिलेंगे, तो उसके बाद जब आगे जाओगे तो एक झोपड़ी मिलेगी जहाँ वो दो बौने रहते हैं। वो बड़ा खुश हुआ, बोला, जादुई चक्की मिल जाए तो मेरे परिवार की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। उसे जादुई फलों के पेड़ मिले, लेकिन वो उनकी ओर देखा ही नहीं और आगे बढ़ गया। उसे झोपड़ी मिली और वो दो बनों के पास पहुंच गया। अब क्या हुआ? बोनों ने किसी अनजान आदमी को अपने हाथ घर में आया देखा तो दोनों बहुत गुस्सा है। बोले, अरे तुम कौन हो, क्यों आए हमारे घर? तो वो बोला, मैं शायद किसी गलत घर में आ गया हूँ, मुझे तो किसी व्यापारी ने भेजा है और मुझे वहाँ जाना है। जैसे वो पलटने लगा तो एक बोना बोला, अरे इसके हाथ में तो डबल रोटी की टोकरी है। बोले, सुनो, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोला, ये डबल रोटी की टोकरी। बोला, हमें दे दो। नहीं, उसने कहा, मैं नहीं दूंगा। बोला, दे दो, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे मुझे। तो उसने इधर देखा तो उसे चक्की दिखाई दी। बोला, नहीं, मुझे पैसे तो नीचे, मुझे वो जादुई चक्की चाहिए। बोला, ठीक है, हम तुम्हें जादुई चक्की देंगे, तुम ये डबल रोटी हमें दे दो। उसने उसे दे दिया और जादुई चक्की देते हुए कहा, देखो,
ये जादुई चक्की तुम्हारे खाने की जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो तुम्हें देगी, लेकिन इसको जब तुम्हें बंद करना होगा तो इसे लाल कपड़े से ढकना ज़रूर, कि अगर तुम ये भूल जाओगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा कहकर वो खुशी खुशी उस चक्की को लेकर घर गया। घर पहुंचा तो देखा बेटा बच्चे दोनों उदास बैठे हैं। उसने उनसे कुछ नहीं कहा, चक्की को नीचे रखा और बोला, हे जादुई चक्की, मुझे थोड़े से चावल दे दो। जादुई चक्की में जादू हुआ और एक बर्तन में चावल भर के आ गए। तो उन्होंने पेट भर के चावल खाना खाया। उसके बाद धीरे धीरे वह उनकी स्थिति बदलने लगी। अब उसके पास उसने जादुई चक्की की मदद से बहुत बोरे चावल के बना लिए और वह उनको रोज़ बाज़ार बेचता। धीरे धीरे उसके अच्छे पैसे कमाने लगा और उसके घर की अच्छी हालत हो गई, माली हालत अच्छी हो गई, घर में खाना पीना रहना हर सुविधा हो गई। उसने अपना बड़ा मकान बना लिया। अब उसके भाई ने देखा कि इतनी जल्दी ये कैसे अमीर हो गया, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, पता करता हूँ ये कैसे मेरे से ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है। कि वो चिढ़ता था उससे, उसमें अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं था, छोटे भाई के प्रति उसे अपने सेठ होने का घमंड था। तो जब वो एक दिन वो छुप कर देखने लगा तो छोटे भाई ने चक्की रखी और कहा कि हे जादुई चक्की, मुझे 5 कट्टे चावल के दे दो। ऐसा उसने सुना। उसने 5 कट्टे उसको दे दिए। थोड़ी देर वो पीछे छिप गया, बोला इसको तो मैं छिपा। उसने ये नहीं देखा कि चक्की को बंद कैसे करते हैं और वो चुपचाप चला गया। उसने कहा इसको तो मैं चुरा लूँगा और मैं सेठ बन जाऊँगा बहुत। और जब वो बाजार अपने चावल बेचने के गया छोटा भाई, तो उसने जल्दी से चुपचाप जाके उस चक्की को चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। और उसके बाद अपने घर जाके बोला, चलो चलो हमें शहर छोड़ना, हम दूसरे शहर में जाते हैं, हम इस गांव को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं। और जल्दी जल्दी वो लोग केवल एक चक्की लेकर नाव में बैठ गए। और नाव जब आधे रास्ते में था तो उसे लगा कि चक्की को आजमा तो लूँ। उसने चक्की से कहा, हे जादुई चक्की, मुझे नमक दे दो। चक्की में से नमक निकलने का, नमक निकलते निकलते इतना हो गया कि नाव पूरी भर गई। वो तो भूल गया कि इसे बंद कैसे करना, उसे तो पता ही नहीं था। उसे तो केवल ये मालूम था चक्की से प्राप्त कैसे किया जाता है, उसे बंद कैसे किया जाता है, रोका कैसे जाता है, इसे पता ही नहीं था। और इतना ज़्यादा नमक हो गया कि नमक के भाव से जो नाव थी डूब गई। तो बच्चों ज़्यादा लालच से उसकी हालत ख़राब हो गई और आधा ज्ञान भी जीवन में नुकसानदेह होता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ पूछना जानना चाहते हैं उसे पूरा जानें, ये हमारी बात है। तो मैं आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि ये कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ पहुँचती रहें और कहानियों की एक लंबी सुनने वालों एक लंबी कतार बन जाए। इनका संसार बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि ये संसार अद्भुत है, खूबसूरत है और हमें बहुत ही ज्ञानप्रद भी है। हम अपने जीवन की बहुत सी बातें इनसे अनजाने सीख पाते हैं। कुछ चीज़ें, कई परेशानियाँ, कई समस्याओं के जो निदान है इसमें होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें मिलकर मनोरंजन तो करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं ना। बच्चे ही नहीं, बड़े भी, मैं तो अभी भी कहानी पढ़ती और सुनती हूँ, तभी तो आपको सुना पाती हूँ, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल में उनसे अनुरोध करती हूँ कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सारी कहानियाँ और आने वाली कहानियाँ उन्हें मिलती रहें। और शेयर ज़रूर करें ताकि कहानियाँ नए बच्चों तक पहुँचती रहें, क्योंकि इस जीवन में एवेंजर्स और खतरनाक हिंसक कहानियाँ तो सबके पास जा रही हैं, लेकिन मनोरंजक और मूल्य देने वाली कहानियाँ भी लोगों के पास कम हैं। तो पुरानी कहानियों में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, इसलिए मैं इन कहानियों को लेकर आपके पास आती हूँ। बहुत जल्दी एक छोटी सी कहानी लेकर आपके पास आऊँगी, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, नमस्कार।